सिंस फ्रॉम 2020 मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना जिम का कैरियर। मेरा जो शौक है एक्चुअल में वो थोड़ा फिटनेस की तरफ भी है, फूड की तरफ भी है। फूडी भी हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं। दोनों चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ में? जैसे कि आपको पता है कंपटीशंस हमारे बॉडी बिल्डिंग में चलते हैं, फीके खाने ही आपको खाने पड़ते हैं, बट डजंट मीन कि आपने पूरा साल वही एक मेंटेन अपनी करके रखनी है। मैं यही अपने चैनल पे दिखाना चाहता हूँ किस तरह से इंसान अपनी डेली लाइफ में जो है वो डाइट को फॉलो कर सकता है, क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करके अपनी बॉडी मेंटेन रख सकता है। थोड़ा सा जंक फूड की तरफ जाता है तो एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसको किस तरह से अपने कार्ब्स को कंट्रोल करना है, किस तरह से उसको वर्कआउट करना है। जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है मैं लोगों के सामने वो रखूंगा। अगर मैं झूठ बोलकर रिव्यू देकर बहुत ज़्यादा अर्न कर लूंगा तो मैं उस चीज़ से अर्न करना नहीं चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने उससे भी ऊपर जाना है, रुकना नहीं चाहता मैं अपनी लाइफ में कहीं पर भी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, किस तरह से अपनी वीडियोज़ पे मेहनत की है, एट द एंड ऑफ द डे आपको मेहनत का फल फिर मिलता ही मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये पॉडकास्ट का एपिसोड थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो एक फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, फूडी भी हैं और सोशल मीडिया पे कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। तो चलिए आइए उनकी तरफ चलते हैं सीधे और उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अजीम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अपने बारे में बताइएगा कुछ और अपनी जर्नी के बारे में भी बताइएगा। जी एक्चुअल में मेरा जो शौक है एक्चुअल में वो थोड़ा फिटनेस की तरफ भी है एंड एज़ वेल एज़ थोड़ा फूड की तरफ भी है, बिकॉज़ मैं लाहौरी हूँ तो साथ के साथ मैं बट भी हूँ। तो आपको पता ही होगा इधर की आवाम जानती है कि बट थोड़ा जो होते हैं वो फूड की तरफ उनका रुझान थोड़ा ज़्यादा होता है। और लाहौरी भी हैं, उनको एक आपको पता है थोड़ा सा फूड जो आइटम्स हैं इधर आपको कुछ वैरायटी उनकी थोड़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है, तो उस वजह से लाहौरी और बट होना तो फिर फूडी तो होना एक लाजमी थिंग है। एज़ वेल एज़ थोड़ा सा फिटनेस की तरफ मेरा रुझान है तो मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंबाइन करूँगा कि किस तरह से फूडी रह के भी आप अपना फिटनेस गोल अचीव कर सकते हो। तो मेरा असल में शौक दोनों ही है, तो मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन करके लोगों को मोटिवेट भी करना चाहता हूँ कि वो फिट भी रहे एज़ वेल एज़ थोड़ा सा अपना फूड को भी इंजॉय करें। सो ये मेरा एक्चुअल में पर्पज़ है। आपने फ़िटनेस का जिक्र किया। फ़िटनेस का शौक़ आपको कब से है? फ़िटनेस का शौक एक्चुअल में मुझे सिंस फ्रॉम 2020 मैंने फ़िटनेस एक्चुअल में मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना जिम का कैरियर आज से तकरीबन 5 साल पहले ही। तो तब मैं थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी मैं श्रिंक था, पतला सा था। तो मैंने मेरा गोल था कि मैंने अचीव करना है अपने बॉडी को उस शेप में लेके आना जो मैं एक सोचता हूँ, और अभी भी मैं उस शेप में आया नहीं हूँ, बट इंशाल्लाह अभी कैरियर अभी अप टू है वो चलता रहेगा। तो सिंस फ्रॉम 2020 मैंने इस गोल को यहाँ तक तो अचीव कर लिया कि मैं अब वो नहीं कहलाया जाता जो मैं आज से 5 साल पहले कहलाया जाता था, बिल्कुल एक पतला सा और एक छोटे से कद वाला लड़का। तो मैं इस चीज़ को अगर दो लोगों को दिखाऊंगा और किस तरह से मैंने किया और मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ तो उस चीज़ से मेरे ख्याल से लोग मोटिवेट भी होंगे, और ये चीज़ मेरे लिए भी एक बेनिफिशियल होगी कि मैं लोगों को अगर मोटिवेट कर रहा हूँ, मेरे से लोग हो रहे हैं मोटिवेट, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि फ़िटनेस और शेप में रहने के लिए बहुत फीका खाना खाना पड़ता है और बहुत स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ता है। आप जबकि ज़िक्र कर रहे हैं कि आप एक फूडी भी हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं, दोनों चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ में और लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं इससे? एक्चुअल में द थिंग इज़ कि ऐसा होता है जो अपना एक बहुत ज़्यादा अगर वो फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं, एज जैसे कि आपको पता है कंपटीशंस हमारे बॉडी बिल्डिंग में चलते हैं, तो वो फीके खाने ही आपको खाने पड़ते हैं, बट डजंट मीन कि आपने पूरा साल वही एक बॉडी मेंटेन अपनी करके रखनी है। एक अच्छा फिट इंसान तभी रह सकता है जो वो एक अपनी डाइट जो है वो अच्छी फॉलो करता है, एज़ वेल एज़ वो एक्टिविटीज़ अपने डेली रूटीन में एक एक्टिव रहता है। मतलब अब एक्टिव रहने के लिए आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट देनी पड़ती है। वो आप एक अच्छी जिम करो, आप अच्छा डाइट लो, देन आप फिट भी रह सकते हो। साथ के साथ अगर हाँ वो थोड़ा सा बाहर का कोई जंक फूड भी थोड़ा बहुत अगर कर लेता है विद इन कपल ऑफ डेज़, वो अगर कोई एक दिन अपना ऐसा रख लेता है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। वो आई डोंट थिंक सो कि उससे ये जो है ना उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस तरह के साथ मैं एक्चुअल में यही अपने चैनल पे दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इंसान अपनी डेली लाइफ में जो है वो डाइट को फॉलो कर सकता है, क्या क्या चीज़ें एक अच्छी कंज्यूम करके अपनी बॉडी मेंटेन रख सकता है, एज़ वेल एज़ वो अगर थोड़ा सा जंक फूड की तरफ जाता है तो वो क्या चीज़ें खाकर भी जो है अपनी ज़्यादा बॉडी शेप बिगाड़ नहीं सकता। और अगर हाँ वो अगर कंज्यूम कर लेता है कुछ ऐसा फूड तो एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसको किस तरह से अपनी बॉडी को अपने कार्ब्स को ज़रा जो है कंट्रोल करना है, किस तरह से उसको वर्कआउट करना है ताकि जो उसने कार्ब्स कंज्यूम किए हैं वो किस तरह से बर्न करता है। तो आई थिंक ये चीज़ मैं दिखाकर लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ जो इस चीज़ से बड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं लोग कि हमने खा लिया और हमें
लग गया हमारी बॉडी पे तो हम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं या फिर कुछ जो बहुत ज़्यादा श्रिंक्ड हैं। तो ये चीज़ मैं ज़रा लोगों में अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो, अपने वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो, एज़ वेल एज़ फूड भी आप इंजॉय अपना कर सकते हो। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं आप, और क्यों सिर्फ इस नीश को ही सिलेक्ट किया आपने कंटेंट क्रिएशन में? जब आप अब देखते हैं तो आज के दौर में आपको बेहद किस्म के फूड ब्लॉगर्स मिलते हैं जो कि अपना रिव्यू करते हैं, बहुत अच्छी कैटेगरी के लोग भी मिलते हैं। तो व्हाई डिड यू चूज़ फूड ब्लॉगिंग ओनली? एक्चुअल में आप जैसा कि कह रहे हैं कि काफ़ी ऐसे फूड ब्लॉगर्स अब हैं हमारी मार्केट में, जो आपको अगर देखा जाए तो ज़्यादातर आपको ऐसे रिव्यूज़ मिलते हैं जो कि पेड रिव्यूज़ हम जिनको कह सकते हैं। तो वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि वो एक आपको पॉजिटिव रिव्यू दिया जाता है। तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और अगर पेड रिव्यू अगर आप कर भी रहे हैं तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप कोई भी अगर पैसे लेकर भी चीज़ कर रहे हो तो आपने हक हलाल के अगर पैसे लिए हैं तो आप उसको आवाम को अगर जो चीज़ दिखा रहे हो वो सच ही दिखानी चाहिए। तो ये एक बहुत लोगों की नेगेटिविटी है कि अगर वो पैसे लेकर भी उस चीज़ को पैसों के लिए वो कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो लोगों को भी उसका क्या असर पड़ रहा है। अगर कल को उस बंदे पे जो वो चीज़ को मान लेता है और वो उस चीज़ पर अमल करता है, बाद में अगर उसको कोई नुकसान होता है तो वो फिर आपने अगर जो चीज़ दिखाई है तो वो नुकसान के भी फिर ज़िम्मेदार आप खुद हैं। ऑनेस्टी की बात अभी आपने की, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी है कि आप किसी को, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया पे रुतबा रखते हैं, आपकी सर्टेन फॉलोइंग होती है, आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी है कि आप किसी को डीफेम नहीं कर सकते, आप किसी का नाम लेके ये नहीं कह सकते कि चीज़ इसकी चीज़ अच्छी नहीं है या आप मत खाएं। एक सर्टेन फॉलोइंग को ये बता देंगे अगर, तो उसका कारोबार कैसे चलेगा? एक्चुअल में हर एक जो इंसान है उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर, ठीक है। तो अगर वो कोई चीज़ दिखा रहा है, उसको वो चीज़ कैसी लग रही है, तो वो उसका अगर पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है तो उसको वो खुद से उस चीज़ को ऐसे इंजॉय कर रहा है तो वो उस चीज़ का ऐसा रिव्यू दे रहा है। तो अगर मैं कोई चीज़ को अगर एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मैं अपना जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है मैं लोगों के सामने वो रखूँगा। मैं लोगों को वो चीज़ दिखाऊँगा कि मुझे ये चीज़ ऐसी लग रही है। तो मैं अपने चैनल पे अपने रिव्यूज़ दूँगा। मैं किसी को डीफेम नहीं करना चाहता और मैं इस चीज़ का हक भी रखता भी नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम लेकर उसको डीफेम करूँ कि इसको ये चीज़ ऐसी लगी, तो एक्चुअल में है भी नहीं। क्या पता उसके जो टेस्ट ऑफ बड्स हैं या फिर उसकी जो थॉट ऑफ है वैसा, उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी हो और उसके कहने पर अगर कुछ लोग उस चीज़ पर अमल कर रहे हैं तो उन लोगों को भी बहुत वो चीज़ अच्छी लगी हो। और ऑब्वियसली कुछ लोग उनमें ऐसे भी होंगे जो उसके रिव्यू से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होंगे, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी। हर एक अपना रिव्यू दे सकता है। तो मैं अपने चैनल पे अपना रिव्यू दूँगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा कि ये मुझे चीज़ ऐसे मैंने एक्सप्लोर किया, तो ये मुझे चीज़ कैसी लगी है। अब आगे लोग उस चीज़ पर अमल करते हैं और उनको वो चीज़ कैसी लगती है वो तो उन पे डिपेंड है। देखने में तो हमें बहुत सारे ब्लॉगर्स नज़र आते हैं और सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ नज़र आती हैं जिन्होंने ये विज़न लेके स्टार्ट किया था कि वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ देंगे और ऑनेस्टी को लेकर चलेंगे, लेकिन देखने में यही मिलता है हमें कि जब उनकी सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोइंग बढ़ जाती है, जब ब्रांड्स उनको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, ऑनेस्टी का पहलू कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और बिज़नेस और एंडोर्समेंट्स, पेड रिव्यूज़ वाली चीज़ कहीं ना कहीं आगे आ जाती है। क्यों आपको लगता है कि आप ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे और आगे भी लेकर चलेंगे? ऐसा बिल्कुल होता है। ऐसे हमारे यहाँ पर काफ़ी ऐसे मार्केट में यूट्यूबर्स हैं, कुछ फूड ब्लॉगर्स हैं जो अगर मैंने आपको बताया पेड रिव्यूज़ करते हैं। इस चीज़ का मैं ज़िक्र पहले कर भी चुका हूँ कि वो पेड रिव्यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है वो पॉजिटिव रिव्यू दे रहे होते हैं। जो मुझे देखने को लगता है, जो मुझे फ़ील आती है वो यही लगता है कि पैसे की वजह से ही वो शायद कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है और अगर आपको वो बोल भी रहा है कि मैं जस्ट जो है ना अपने शौक़ की वजह से आया हूँ, तो आई डोंट थिंक सो वो अपनी शौक़ की वजह से आया। मेन पर्पज़ उसका कमाना ही होता है, आपको भी पता है। और अगर आज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हूँ, हाँ, कहीं ना कहीं पर मेरा शौक़ है और मेरे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को मोटिवेट करके, लेकिन कहीं ना कहीं कमाने का भी शौक़ है। तो मेन प्रायोरिटी उस चीज़ पर ही होती है कि आपने यहाँ से अर्न आउट भी करना है। अगर आप अर्न नहीं करोगे तो आप फिर कभी भी ये चीज़ अपने शौक़ के लिए नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर चलूँगा कि मैं रिव्यूज़ दूँगा अपने फूड के, बट अगर मुझे ऐसा करना पड़ा कि मुझे पैसे लेकर किसी चीज़ का झूठ बोलना पड़ा तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर मुझे कहीं पर जो है कहीं पर मुझे अपना लॉस करना पड़ा, हाँ, लॉस नहीं, लॉस तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कोई भी अपना करता है, ठीक है। अगर मैं ये देखूँगा कि मैं कहीं पर अर्न नहीं कर पा रहा और अगर मैं झूठ बोलकर या कोई ऐसी चीज़ का एक पॉजिटिव रिव्यू देकर बहुत ज़्यादा अर्न कर लूँगा, तो मैं उस चीज़ से अर्न करना नहीं चाहूँगा, मैं उस चीज़ को स्किप कर दूँगा।
बेशक मुझे यहाँ वहाँ पर कोई भी बेनिफिट ना हो रहा हो, लेकिन मैं उस चीज़ से झूठ बोलकर अर्न नहीं करना चाहूँगा। अगर लोग कर लेते हैं और उस चीज़ से बड़ा अर्न आउट करते हैं और उसका बेनिफिट उनको बाद में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं वो करूँगा, और ना मैं वो करना चाहता हूँ, और ना ही मैं वो करने आया हूँ यहाँ पर। क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है ये करने पे? एक्चुअल में मोटिवेट मुझे क्या करता है कि मैं देखता हूँ कि कैसे सोशल मीडिया एक लो लेवल मिडिल पर्सन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देता है। सो मेरा एक गोल है, अगर मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरे गोल थे, मैंने जैसे टाइमली उनको अचीव भी किया, तो मेरे एक गोल का सबसे जो मेन गोल है, मैंने अगर मैं यहाँ पर हूँ या यहाँ पर हूँ तो मैंने यहाँ से यहाँ पर जाना है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने उससे भी ऊपर जाना है। मैंने रुकना नहीं चाहता मैं अपनी लाइफ में कहीं पर भी, ठीक है। मेन गोल मेरा यही है, जो मेरी लाइफ का गोल है। मैं जिस भी स्टेज पे रहूँगा मैंने वहाँ पर स्टक नहीं होना। मैं अपने जिस स्टेज पर जाना, मैं भी थिंक आउट करता हूँ कि मैं यार वहाँ पर पहुँच जाऊँ। मैं अगर कल को वहाँ पर पहुँच भी गया तो मैं वहाँ पर जाके कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहता, मैं उससे भी ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है। इंसान की ख्वाहिश बढ़ती रहती है, तो इस तरह मेरी भी ख्वाहिश बढ़ती रहेगी, ठीक है। अगर इंसान को दुनियावी ख्वाहिशात की भी अगर उसको ख्वाहिश है कि वो अपनी चीज़ें पूरी करे, तो उसको दीन की भी होनी चाहिए, हाँ। लेकिन अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा तो फिर उसकी दुनियावी ख्वाहिशात भी ये अपना बहुत पूरा अच्छी अमल सोच है, करने का बल्कि पूरा हक है। बहुत अच्छी सोच है। एक मेरा सवाल यहाँ पे ये भी होगा कि आप अभी तक पॉजिटिविज़म की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव रह के बातें कर रहे हैं। एक इस थॉट को भी लेकर चलना चाहें अगर हम, कि जिस तरह का विज़न आप लेके चलना चाह रहे हैं, अगर इस तरह का कंटेंट लोग देखना पसंद ना करें और आपका चैनल नहीं चलता, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे उस चीज़ को? अगर लोग आपका चैनल, अगर आपकी वीडियोस कुछ ऐसे कंटेंट पर मबनी है कि लोग आपको देख नहीं रहे हैं, हाँ। अगर स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली कि डायरेक्टली आपको इन वन गो आपको एक आपका जैकपॉट लग जाए, होता है, लेकिन ऑब्वियसली इतना कोई ये नहीं है कि हर बंदे का ये जैकपॉट लग जाए और अवाम आपको आकर लाइक करने लग जाए। तो थोड़ी सी आपको इस पर मेहनत पुट करनी पड़ती है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, ठीक है। आपने किस तरह से अपनी वीडियोस पे मेहनत की है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मेहनत का फल फिर मिलता ही मिलता है। तो आपको अपनी जिस चीज़ जो आप बना रहे हो, आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, तो फिर आपको उसका फल जो है वो एट द एंड ऑफ द डे मिल के रहता है। हमारी ऑडियंस भी आपसे बिल्कुल ये जानना चाहेगी कि क्योंकि आप एक फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, फ़िटनेस का ख्याल भी रखते हैं, आपकी अपनी पसंदीदा डिश कौन सी है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअल में कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं मैं आपको बता सकता, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कोई भी ऐसी कोई चीज़ कह लें, कोई भी ऐसा फूड कह लें, कोई भी ऐसा इंसान कह लें, कोई स्पेसिफिक मेरा वो उस पर किसी पे भी डिसीजन नहीं होता। कि लोग होते हैं कि उनको एक सेलिब्रिटी पसंद आ गया, उससे बस मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरा ऐसा स्पेसिफिकली किसी चीज़ पर भी मेरा रुझान नहीं है। तो अगर आप फूड की तरफ जाएं कि आप पूछ रहे हैं कि आपको एक जो है बेस्ट डिश, अगर आप पूछें कि आपको कौन सी लगती है, तो हाँ, मुझे वो सब डिशेस अच्छी लगती हैं जो कि देसी भी हैं, और उनका टेस्ट इटसेल्फ पकाना वाला जो है ना, उसको आना चाहिए, और उसको टेस्ट डेवलप उस चीज़ में करना आना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मुझे पसंद हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप वो सिर्फ देसी की तरफ भी जाएंगे तो देसी में भी आ जाता है, कॉन्टिनेंटल की तरफ जाएंगे तो वो भी आ जाती है। फास्ट फूड अगर आप थोड़ा सा चले जाएँ, सब कुछ मुझे पसंद है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि स्पेसिफिक आपको मैं बता दूं कि मुझे ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेसिफिकली मैं किसी पर भी नहीं किसी चीज़ में चाहता। हम मूव करते हैं अपने एक छोटे से फ़न सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दिस और दैट। हम आपको कुछ डिशेस के नाम बताएंगे और आपने उसमें से एक सेलेक्ट करनी होगी। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। बिरयानी या हलीम? बिरयानी। बिरयानी या निहारी? बिरयानी। बिरयानी या चिकन कढ़ाई? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई या दाल चावल? चिकन कढ़ाई। जी, आज की हमारी विनर है चिकन कढ़ाई। ये ऐसी चिकन कढ़ाई है जिससे आपके डोला शोला भी बन जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। और हमारी ये दुआ है कि आप इसमें फुल फ्लरिश करें और आपकी ऑडियंस भी आपको देखना पसंद करे, और हम आपके इस विजन को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। फ़िटनेस और फूडी होना, कौन नहीं चाहता खाना खाते हुए भी एक अच्छी शेप में मेंटेन रहना। सो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। थैंक यू सो मच।